या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है, तो नवरात्रि के बारे में आज हम जानेंगे। नवरात्रि क्या है, नवरात्रि क्यों आती है और उसमें क्या करना चाहिए, वो भी एक प्रश्न है। पर नवरात्रि में गरबा क्यों खेलते हैं, नवरात्रि में उपवास क्यों करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नवरात्रि जो नवरात्रि का नवानाम रात्राणाम समूह नवरात्रि है, ये नवरात्रि जो है वो 9 देवी की जो 9 शक्ति है वो शक्ति की यहाँ पे बात की है। और टोटल हमारे एक साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 नवरात्रि आती है, जैसे चैत्र में वासंतिक नवरात्रि, और ये जो आने वाली है वो शारदीय नवरात्रि होती है। और 2 आती है वो गुप्त आती है, एक माघ के महीने में आती है और एक आषाढ़ के महीने में आती है। तो 4 नवरात्रि टोटल आती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें यंत्र तंत्र मंत्र की उपासना की जाती है। और ये जो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में हम लोग सात्विक पूजन और सात्विक उपासना देवी की करने का क्रम बताया गया है। और नवरात्रि माने शक्ति संचार करने का उत्सव, माने जनरल एक कॉमन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि आप लोग वहां पे अपने खुद को अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से ऋतु का प्रारंभ होता है, नई ऋतु का प्रारंभ होता है, इसलिए हमारे शरीर में नई ऊर्जा का प्रारंभ होगा। इसलिए उपवास करना, लंघन करना होता है। आयुर्वेद में इसको लंघन कहते हैं। लंघन इसलिए किया जाता है शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का बढ़ना, उसको बढ़ाने के लिए नवरात्रि होती है। इसलिए नवरात्रि में हम लोगों को उपवास करना चाहिए, देवी की आराधना करनी चाहिए। और जो गरबा खेलने का महत्व है वो है दीप गर्भ। एक मध्य स्थान के अंदर एक दीपक, एक जो मिट्टी का घड़ा है, छिद्र वाला घड़ा होता है, उसके अंदर दीपक रख के उसके चारों ओर घूमना, शक्ति की आराधना करना। अच्छा, वो चारों ओर घूमना क्या है, वो जो गर्भ, वो दीप गर्भ है, वो है गर्भ। वो गर्भ क्या है, वो प्रजनन क्षमता को, प्रजनन, उस सर्जन शक्ति को, देवी की सर्जन शक्ति को, स्त्री की सर्जन शक्ति को वो बता रहा है कि वो कितना पावरफुल है वहां पे। तो और वहां उसके चारों ओर घूमेंगे, वो क्या है, वो हमारे ग्रह नक्षत्र जो घूमते हैं ना, साइकिल ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, हमें शक्ति प्राप्त होती है, और वो शक्ति संचार करने का बहुत अच्छा उत्सव है। अच्छा, नवरात्रि ही क्यों, क्योंकि वहां पे 9 दिन की 9 शक्तियों का बताया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये 9 दुर्गा का स्वरूप है। और उन्होंने मार्कंडेय पुराण के अंदर और देवी पुराण के अंदर इसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है कि नवरात्रि का महत्व क्या है और उसमें गरबा क्यों खेलना चाहिए। धन्यवाद।